नमस्कार बंधुओं। आज हम बात करेंगे कि क्या जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट कई बार बायस्ड होकर फैसले लेती है और कई बार ऐसे ऐसे फैसले लेती है जिसकी वजह से जहाँ कानून और व्यवस्था का किसी राज्य के अंदर कानून और व्यवस्था का संकट उत्पन्न हो जाए, इस तरह की इस ऐसे ऐसे स्टेप्स ले लेती है जहाँ पे कुछ भी हो सकता है। क्या कोर्ट के अंदर जजों का पूर्वाग्रह या जो फेस वैल्यू होती है, जो उस केस को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी कितनी महत्ता होती है, इन सब चीज़ों के विषय में हम डिटेल में बात करेंगे और ये भी बताएंगे कि उस कांवड़ यात्रा पे जिस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, जिस पर आज जो स्टे दिया था 22 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने, उसको कंटिन्यू कर दिया। 5 तारीख को अब सुनवाई होगी, तब तक कांवड़ यात्रा समाप्त हो जाएगी। और इसके अलावा ये भी हम बात करेंगे कि क्या जुडिशरी में, कोर्टों में कई बार कानून के अलावा सब कुछ चलता है। और ये भी बात होगी कि किस तरह से मुल्ला मौलवियों ने जो कांवड़ यात्रा पे नेम प्लेट वाला विवाद है उस पर क्या कह रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद का भी एक स्टेटमेंट आया, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन हमारे चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और इसको लाइक भी करें। तो हुआ यूं कि 22 तारीख को आपको पता है किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन याचिका डाली गई कि सहारनपुर के पुलिस प्रशासन द्वारा एक एडवाइजरी जारी की गई, जिसमें वहाँ पे ढाबे वाले, ठेले वाले जो फल फ्रूट्स वगैरह बेच रहे हैं, इन सबको अपने प्रोपराइटर का, मालिक का नाम डिस्प्ले करना पड़ेगा और उसमें जो कर्मचारी ढाबों में जो खाना वाना खिलाते हैं उन सब के नाम और रेट लिस्ट वगैरह निकाल के बाहर, जिससे कि कांवड़ यात्रियों को पता चले कि यहाँ क्या क्या मिलता है, कितना सात्विक है, कितना साफ सुथरा है। इस तरह का एक एडवाइजरी सहारनपुर पुलिस ने जारी किया था। इसको लेकर एक बड़ा वामपंथियों ने और बहुत सारे लेफ्ट लिबरल जो हमारे देश के हैं, इन्होंने हल्ला मचाना शुरू कर दिया, हाय तौबा, कि ये मुसलमानों के खिलाफ है, मुसलमानों के विरुद्ध ये कार्य हो रहा है। इस मसले में जो बात बढ़ी तो एक एनजीओ है, आप जानते हैं कि महुआ मोइत्रा जो टीएमसी की सांसद हैं, कैश फॉर क्वेरी के केस में फंसी हुई थी और पिछली बार इनकी लोकसभा की सदस्यता भी चली गई थी। कैश फॉर क्वेरी मतलब पैसा लेके ये क्वेश्चन पूछती थी लोकसभा में, और ये जो अडानी एंड कंपनी थी उसके खिलाफ इनका एक षड्यंत्र किया था टीएमसी के सांसदों ने, और कुछ जो भी रहा है उसमें इंक्वायरी हुई थी, उनकी सांसदी भी चली गई थी। वही फिर से जीत के आ गई हैं। जनता महान है, फिर से जीत गए। ऐसे लोग जब पहुंचेंगे लोकसभा में तो ऐसे ही खुराफात करेंगे। तो इन्होंने खुराफात करना शुरू कर दिया। इन्होंने अपना एनजीओ की आड़ में एक डीयू के कोई प्रोफेसर थे, इनको मिला के एक पिटीशन फाइल करा दीजिए, और वकील पकड़ लिया, सीनियर एडवोकेट, पूर्व कांग्रेस प्रवक्ता, पूर्व लॉ मिनिस्टर अभिषेक मनु सिंघवी जी को। अभिषेक मनु सिंघवी जी का व्यक्तित्व आप सबके सामने है, आप जानते ही हैं किस तरह से वो जज बनाया करते थे बहुत सारी महिला वकीलों को, सीनियर वकीलों को। तो उनके बारे में कुछ छुपा तो है नहीं, उनकी फेस वैल्यू है, विदेश से पढ़े हुए हैं, उनके साथ के पढ़े लिखे लोग बहुत सारे, उनके साथ शाम को बैठने वाले बहुत सारे लोग जज बने हुए हैं, उनकी एक फेस वैल्यू है। 22 तारीख को उनकी पिटीशन मेंशनिंग में जाती है और उसको एडमिट करके, और बिना किसी गवर्नमेंट को, इन्होंने उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट को पार्टी बनाया था, उनके तरफ से कोई भी नहीं था, एक्स पार्टी स्टे ऑर्डर कर दिया उस एडवाइजरी को, और उसमें कहा ये कि भाई एडवाइजरी पुलिस को जारी करने की का वो नहीं है, इसको कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जारी कर सकती है। आज जब कोर्ट में बहस शुरू हुई तो यूपी गवर्नमेंट की तरफ से मुकुल रोहतगी सीनियर एडवोकेट हैं, वो पेश हुए और उन्होंने बताया कि किस तरह से ये कानून के तहत ये एडवाइजरी जारी की गई है और किस तरह से ये ज़रूरी है। उसमें बाकायदा एक काउंटर एफिडेविट फाइल किया तीनों प्रदेश की सरकारों ने, उत्तराखंड ने भी और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश ने भी, और उसमें बाकायदा ये डिटेल लिखा गया कि किस तरह से कांवड़ यात्रियों का जो यात्रा होती है, जो ये धार्मिक यात्रा है, ये कितनी शुचिता बरतने वाली यात्रा होती है। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे कांवड़ यात्रियों में जो ज़्यादातर ऐसे हैं जो शुद्ध शाकाहारी और शुद्ध भोजन मतलब लहसुन प्याज भी नहीं पड़ेगा उसमें, इस तरह की शुचिता रखते हैं। और कई बार भ्रमित होकर ऐसे ढाबों पर, ऐसे भोजनालयों पर चले जाते हैं जहाँ के मालिक और कर्मचारी विशुद्ध मांसाहारी होते हैं, और जो इस तरह का वहाँ माहौल ख़राब होता है। कई बार, जब मैंने पिछली वीडियो में बताया था, कई लड़ाई झगड़े इस तरह के मुकदमे दर्ज हो चुके हैं।
तो उस मुकदमों से बचने के लिए, कानून व्यवस्था स्थापित करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से, पुलिस की तरफ से एक पहल थी। पुलिस भी कानून व्यवस्था की, जुडिशरी की सबसे नीचे वाली पायदान में मानी जाती है। तो पुलिस की एडवाइजरी इतनी हल्की नहीं होती, वो भी कानून के तहत ही एडवाइजरी दी हुई होगी। और ये स्पष्ट है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 में बहुत स्पष्टता से बड़ा डिटेल वो बनाया गया है एक्ट, उसमें सब कुछ चीज़ें वर्णित हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट को पता नहीं है, लेकिन कई बार इनके ऊपर बहुत तरह के प्रेशर्स होते हैं। इन्होंने स्टे कर दिया। आज काउंटर एफिडेविट फाइल होने के बाद, उसमें बड़ा डिटेल में सब कुछ लिखा होने के बाद भी इन्होंने स्टे वेकेट नहीं किया। इन्होंने, अभिषेक मनु सिंघवी जी एक तगड़े वाले कलाकार हैं, उन्होंने सीधा सीधा कहा कि साहब हमें तो रात में 10:30 बजे ये काउंटर एफिडेविट मिले हैं, हमें पढ़ने के लिए टाइम चाहिए। आपको पढ़ने के लिए टाइम चाहिए, लेकिन स्टे किस लिए चाहिए? वेकेट सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि द एंटरिम आर्डर शैल बी कंटिन्यू, और वो 5 तारीख की डेट रख दी। 5 तारीख मतलब 5 तारीख को कावड़ यात्रा समाप्त हो जाएगी। तो इनका उसके बाद इनका पर्पस सॉल्व हो गया, कहेंगे इनफ्रक्चुअस है जी, कावड़ यात्रा समाप्त हो गई। लेकिन ये गलतफहमी में है कि इनका पाला किस गवर्नमेंट से पड़ रहा है। एक बार उन्होंने ये काम कर दिया है, योगी बाबा के पास बहुत सारे अस्त्र हैं, कानून के हिसाब से चलने पे, कानून के हिसाब से चलकर इस तरह की सुप्रीम कोर्ट के बातों को आराम से उसका काउंटर ढूंढा जा सकता है। ढूंढ लेंगे, आराम से ढूंढ लेंगे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि भाई स्वेच्छा से अगर कोई नाम डिस्प्ले करता है तो उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई रोक नहीं है। और चलो मिल भी जाता है तो काउंटर फाइल होने के बाद जब सारी चीज़ें क्लियरिटी से आ गई हैं तो उसमें आपको 1-2 दिन के डेट दे के, हमारा जो भी जुडिशरी ने जो समझा होगा अपने हिसाब से किया। लेकिन इस तरह के जब जजमेंट आते हैं तो उससे एक समाज आहत होता है, जिसको लगता है कि यार ये गलत हो रहा है। कोई आदमी को भ्रम में रखकर इस तरह से दूसरे का नाम लेकर और अंदर खाने में कुछ और चल रहा हो, ये चीज़ें समाज में गलत चल रही हैं। इसको ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आए दिन वाद विवाद और लड़ाई झगड़े, दंगे फसाद होते रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि इतनी बड़ी पदों पे बैठे हुए लोगों को नहीं पता है, ये सबको पता रहता है, सबको पता भी है। लेकिन जो भी हो, जो भी चल रहा है वो, उसके बाद भी वहाँ पे दुकानदार, कावड़ यात्रा पे जो भी दुकानें हैं, ये ज़्यादातर लोग अपने बोर्ड हटा नहीं रहे हैं। इनका मानना है कि जो नाम है, हमारा नाम है असलम, हम असलम फल वाले करके बैठे रहेंगे, जिसको लेना होगा लेगा। और लोग लेते भी हैं, ऐसा नहीं है। पिछली बार भी आपको याद होगा 22 तारीख को एक जज साहब, अपने जस्टिस SBN भाटी जी ने बताया था किस तरह से वो केरला में जब पोस्टेड थे, वहाँ पे 2 शाकाहारी भोजनालय थे, तो वो मुसलमान वाले भोजनालय पे ज़्यादा जाते थे, क्योंकि वो बहुत साफ़ सफाई का ध्यान रखता था और इंटरनेशनल जो लेवल है साफ़ सफाई का उसको फॉलो करता था। तो इस तरह का, भाई आप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कावड़ यात्री हो, लेकिन कावड़ यात्रा में और सामान्य भोजन करने में बहुत अंतर है। कावड़ यात्री शुचिता के साथ अपना, उनको पूरा इतना बड़ा कठिन कार्य है ये कावड़ लेके आना, कितनी दूर दूर से पैदल चल के आते हैं। अगर इनको कहीं भी भ्रम होता है कि हमारा भ्रष्ट हो रहा है या हमारे शरीर में कुछ उल्टी सीधी चीज़ें चली गई जहाँ हमने भोजन किया या जहाँ हमने कुछ खाया, तो इनको एक अननेसेसरी का एक मेंटल प्रेशर पड़ता है, और कई बार इन सब मसलों पे बहुत सारी लड़ाइयाँ झगड़े होते रहते हैं। तो नाम लिखने के बाद कम से कम ट्रांसपेरेंसी रहेगी, जिसको जहाँ खाना हो। ये थोड़ा गवर्नमेंट कह रही है कि आप वहाँ खाना नहीं खाओगे, ये एडवाइजरी में कहीं नहीं लिखा है, सिर्फ नाम लिखने की बात है। अब दूसरी तरफ हिंदू लोग अपना नाम बड़ा बड़ा लिख के और बिल्कुल वहाँ पे बढ़िया फ़ोटो तो खैर मुसलमान भी लगा लेते हैं, ऐसा उनके लिए कोई वो नहीं है, ढाबों पे बहुत सारा देखा गया है इस तरह से। लेकिन हिंदू लोग अपना भगवा ध्वज लगा के और बढ़िया अपना आराम से दुकान चला रहे हैं, और मुसलमान भी लगा रहे हैं बोर्ड, अपना नाम लगा रहे हैं ज़्यादातर। कुछ जिनके अंदर कुछ खुराफात होती है वही नाम हटाने की बदमाशी करते हैं। तो इस तरह से जो एक सामाजिक ताना बाना आज हज़ारों साल से चला आ रहा था कि सब लोग सबकी दुकान पे जाते हैं और कोई ऐसा कोई भेदभाव नहीं था। लेकिन अभी जो पॉलिटिक्स कर रही है ये विपक्षी इंडी गठबंधन, खास करके अखिलेश और इन लोगों का वाम वाम माइंडसेट जो है वामपंथियों का, कि समाज को विभक्त करना, विभाजित करना, ये जो प्रोपोगंडा मचाते हैं, जनता को सब समझ में आता है।
जनता ऐसा नहीं है कि उसको समझ में नहीं आता कि ये लोग किस लिए नाटक कर रहे हैं। ये एक खास वोट बैंक के लिए, और उस वोट बैंक को गुमराह करके इस तरह से ये षड्यंत्र करते हैं कि किस तरह से इस देश को, चाहे वो टुकड़े टुकड़े हो जाए, चाहे वो बिल्कुल बर्बाद हो जाए, लेकिन ये सत्ता में पहुंच जाए। ये सत्ता के इस तरह से भूखे हैं कि किसी भी लेवल तक जा सकते हैं। मुस्लिम धर्मगुरु, ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने बड़े डिटेल में बताया कि सहारनपुर पुलिस ने जो एडवाइजरी कांवड़ यात्रा के मार्ग पर जो ढाबे, फल विक्रेता और ढाबा चालक, इन लोगों के लिए जो जारी किया था, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आगे कहते हैं कि यह एडवाइजरी कानून व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाने के लिए लागू की गई है, ताकि हिंदू मुसलमानों में कोई विवाद न हो, ट्रांसपेरेंसी हो। इस तरह की विवाद बहुत देखे जा चुके हैं। इस तरह से हमारे मुस्लिम समाज के भी मुल्ला मौलाना आ रहे हैं सामने, वो फ्रंट पे आके बता रहे हैं कि नहीं जी कोई दिक्कत नहीं है, एडवाइजरी है, नाम लिखने में क्या दिक्कत है। और लोग लिखेंगे भी, क्योंकि पता है सबको कि अगर बाबा ने एक बार शुरू कर दिया जो कार्यक्रम, तो वो हो के रहेगा। और बाबा कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे हैं, एक वही काम कर रहे हैं जो आज के 10-15 साल पहले हो जाना चाहिए था। कानून बना के रख दिए गए हैं और उसका पालन होता ही नहीं है। और इस तरह से जब कभी पालन कराने की कोशिश की जाती है तो उसको हिंदू मुसलमान या इस तरह का नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करते हैं ये विपक्षी। विश्व हिंदू परिषद के महासचिव श्री बजरंग बागड़ा, इन्होंने कहा कि ये जो ढाबा मालिकों, ढाबा के संचालकों के नाम प्रदर्शित करने वाला निर्देश है, इस पर रोक लगाकर हिंदू समुदाय, हिंदू श्रद्धालुओं और कांवड़ यात्रियों के मनोबल को गिराने का काम किया जाए। देखिए, इससे मैं पूर्णतः सहमत नहीं हूँ। पहली बात तो इससे मनोबल गिरा नहीं है। लोगों का मनोबल जो इतने बड़े बड़े संकट झेल गया, ये सब छोटी छोटी चीज़ों से गिरने वाला नहीं है। हिंदू समाज, हिंदुओं की चेतना लगातार जागृत हो रही है, उसको समझ में आ रहा है कि उसके साथ क्या हो रहा है। जुडिशरी हो या कोई भी संस्था हो, सब ऐसा नहीं है जनता पढ़ती नहीं है। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, हर चीज़ सबके पास पहुंच रही है। पहले वाला ज़माना नहीं रह गया कि जो एक बार नैरेटिव सेट कर दिया गया तो वो सैकड़ों साल चलेगा। अभी तो आप जो सफ़ेद झूठ बोलने की आदत है इन लोगों की, वो एक्सपोज हो जाते हैं। लेकिन सोशल मीडिया का ज़माना है तो बहुत तेज़ी से वायरल होता है, तो एक बार भ्रम की स्थिति ज़रूर पैदा हो जाती है। लेकिन जनता धीरे धीरे इन सब चीज़ों से बाहर निकल रही है और धीरे धीरे वो समझ रही है कि क्या नाटक चल रहा है, क्या पॉलिटिकल पार्टीज़ करती हैं और किस तरह से रोना गाना इनका चलता रहता है। लेकिन जो इस तरह की ट्रांसपेरेंसी की बात है कि ढाबा मालिकों के नाम और उनके जो वर्कर्स हैं जो काम कर रहे हैं उनके नाम, रेट लिस्ट, ये सब चीज़ें कानून में हैं, कानून संगत हैं। इन सब का बिल्कुल पालन होना चाहिए, अक्षरशः पालन होना चाहिए। चाहे इसके लिए अलग से गवर्नमेंट को कोई, अगर स्टेट गवर्नमेंट, ये सेंट्रल का एक्ट है, स्टेट गवर्नमेंट भी चाहे तो अपने यहाँ बना सकती है ऐसे कानून। और बहुत सारे और भी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, सब में ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं कि मालिक का नाम डिस्प्ले होना चाहिए। फिर भी कुछ चीज़ें, कुछ बाधा डालने वाले हमेशा ही रहते हैं और उसके समर्थक लोग भी रहते हैं इस तरह से। लेकिन जुडिशरी से ये उम्मीद की जाती है कि जुडिशरी निरपेक्ष भाव से, निष्पक्ष भाव से अपने दिमाग का, अपने जो उनको पावर हैं उसका इस्तेमाल करेगी देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, जनमानस के हित में। आज की वीडियो बस इतनी ही। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद बंधुओं।